भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न छाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि योग और ध्यान में सफलता पाने के लिए जीवन में संतुलन का होना अनिवार्य है। वे स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अति करता है, चाहे वह भोजन हो, नींद हो या जागरण, तो वह योग साधना में सफल नहीं हो सकता। अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति शरीर को भारी और आलसी बना लेता है, जिससे उसका मन अस्थिर हो जाता है और ध्यान की प्रक्रिया बाधित होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति उपवास करता है या भोजन का त्याग करता है, वह शारीरिक ऊर्जा की कमी से थकान और कमजोरी महसूस करता है, जिससे उसका ध्यान और साधना में टिके रहना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अत्यधिक सोता है, वह भी योग के लिए अयोग्य हो जाता है, क्योंकि अधिक नींद शरीर और मन को निष्क्रिय और सुस्त बना देती है। वहीं जो व्यक्ति रातों को जागकर शरीर को पर्याप्त आराम नहीं देता, वह शारीरिक और मानसिक थकावट का शिकार हो जाता है, जिससे उसकी साधना में स्थिरता और समर्पण संभव नहीं हो पाते। भगवान यहाँ मध्य मार्ग की शिक्षा देते हैं, जिसमें जीवन के हर पहलू भोजन, नींद, कार्य और आराम का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह श्लोक केवल योग साधना के संदर्भ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। भगवान सिखाते हैं कि अनुशासन और संतुलन से ही व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। अगर भोजन, नींद और दिनचर्या में असंतुलन होगा, तो शरीर और मन दोनों ही अस्वस्थ होंगे, जिससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। संयमित आहार, नियमित और पर्याप्त नींद और अनुशासित जीवन शैली न केवल योग और ध्यान में सफलता दिलाती है, बल्कि जीवन में स्थिरता, शांति और प्रसन्नता भी लाती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश एक आदर्श जीवन शैली का मार्गदर्शन है, जो सिखाता है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। ये श्लोक हमें जीवन में संतुलन के महत्व का गहन संदेश देता है और यह भी बताता है कि अत्यधिक या अत्यल्प किसी भी आदत से बचकर ही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में यह संदेश प्रासंगिक है, क्योंकि संतुलन और अनुशासन ही एक सफल, शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन की कुंजी है।